नमस्ते दोस्तों, बी एंड अमित क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके यहाँ जल्द से जल्द पहुँच सके। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि कल से हम लोग नया सीरीज स्टार्ट किए हैं आधुनिक भारत के इतिहास से। तो उसका पहला वीडियो हमने देखा, आज दूसरा वीडियो है। तो दूसरे वीडियो में हम लोग पृष्ठ संख्या 3 से स्टार्ट करेंगे। पृष्ठ संख्या 2 पिछले वीडियो में हो गया था, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, ये हमने किया जहांदार शाह के बारे में कुछ जाना पिछले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। इसके आगे अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जागीरों और ओहदों को अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकर जुल्फिकार खान ने साम्राज्य की वित्तीय हालत को सुधारने का प्रयास किया, किंतु उसने एक गलत पद्धति इजार व्यवस्था ठेके पर लगान की वसूल, जिसको हम कहते हैं इजार व्यवस्था को, उसको बढ़ावा दिया, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों कि मुगल काल में अत्याचारों में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। इजारा व्यवस्था जो था, इजारा व्यवस्था के अंतर्गत इजादेदारों और लगान के ठेकेदार, ठीक है। इजारा व्यवस्था के अंतर्गत इजारेदारों और लगान के जिसको लगान के ठेकेदार बोलते हैं, और बिचौलियों के साथ सरकार ने यह करार करना आरंभ किया कि वे सरकार को एक निश्चित मुद्रा राशि दें, किंतु किसानों से जितना लगान वसूल कर सकते थे उतना उन्हें करने की छूट दी गई थी। इससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ा, ठीक है दोस्तों। किसानों का जिसके कारण उत्पीड़न बढ़ गया। अब जुल्फिकार खान ने राजस्व के सारे मामले अपने चाटुकार दीवान सभा चंद को सौंप दिए थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि वजीर बनने के बाद जुल्फिकार खान ने सभा चंद को राजा की उपाधि के साथ दीवाने खालसा नियुक्त किया, ठीक है। दीवाने खालसा नियुक्त किया, ठीक है दोस्तों। अब सभा चंद बहुत निष्ठुर एवं दुष्ट था, ठीक है। सभा चंद जो था निष्ठुर एवं दुष्ट था। उसकी इस प्रवृत्ति के कारण सभी लोग उससे त्रस्त हो गए। जहांदार शाह लाल कुंवर नामक वेश्या पर आसक्त था, ठीक है। वेश्या पर आसक्त था। जहांदार शाह लाल कुंवर नामक वेश्या पर आसक्त था। उसने उसके रिश्तेदारों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, ठीक है। उसके रिश्तेदारों को उच्च पद पर नियुक्त किया। किसके रिश्तेदारों को? तो ये लाल कुंवर नामक वेश्या पर, ठीक है, उनके परिवारों को। तो राजधानी की ऐसी स्थिति को देखकर अजीम उस शान के पुत्र फर्रुख सियर, जो सम्राट पद पर दावा करता था, उन्होंने लाभ उठाया। उसने बिहार के नायब सूबेदार सैयद हुसैन अली खां बहरामा के सहयोग से एक विशाल सेना एकत्रित की, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों कि फर्रुख सियर ने अपने पिता अजीम उन की मृत्यु की सूचना पाते ही पटना, जो बिहार में पड़ता है, पटना में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया, ठीक है। अब फर्रुख सियर ने अपने पिता अजीम उन की मृत्यु सूचना पाते हैं, ये फर्रुख सियर ने क्या किया? पटना में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया, ठीक है। ये आपको याद करना होगा दोस्तों। अब देखिए आगे क्या दिया है कि जहांदार शाह ने फर्रुख सियर को रोकने के लिए अजीज उन दिन को भेजा, ठीक है। अजीज उन दिन ने खजुआ नाम स्थान पर फर्रुख सियर को रोकने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा और युद्ध से भाग निकला, ठीक है। अब आगरा के समीप जहांदार शाह का जो सामना हुआ 10 जनवरी 1713 को फर्रुख सियर से हुआ, ठीक है। जहांदार शाह परास्त हुआ, जिसमें युद्ध से भाग निकला परास्त होकर, ठीक है। युद्ध भूमि से भागकर जहांदार शाह ने असद खां के यहाँ शरण ली। असद खां ने विश्वासघात करके उसे शत्रुओं को सौंप दिया और 11 फरवरी 1713 को जहांदार शाह की हत्या कर दी गई, ठीक है। तो ये जहांदार शाह के साथ असद खां भी
धोखेबाजी किया और शत्रुओं को सौंप दिया। इस असद खां के शरण में गया था ये जहांदार शाह, ठीक है। ये जहांदार शाह परास्त हुआ और इससे भागा था। आगरा के समीप जहांदार शाह का सामना 10 जनवरी 1713 ईस्वी को फर्रुखसियर से जो हुआ था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब फर्रुखसियर के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्रुखसियर का जो जीवन काल था 1713 से 1719 ईस्वी, ठीक है। अब सैयद बंधुओं, ठीक है, सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुरैन अली खां, ठीक है, सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां या हुरैन अली खां हैं, तो इनके सहयोग से फर्रुखसियर 1713 में बादशाह बना। 1713 से 1721 तक का काल कोई सैयद बंधुओं का युग कहा है, ठीक है, युग कहा है। इतिहास में सैयद बंधु राजा बनने वाले किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो इतिहास में सैयद बंधु जो होते थे वो राजा बनने वाले यानी किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध होते थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकारी के युद्ध में सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के बादशाह का बहादुर शाह का साथ दिया था, ठीक है। वही बहादुर शाह जो औरंगजेब का पुत्र हुआ करता था, ठीक है। सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने सैयद बंधुओं की सेवाओं से प्रसन्न होकर अब्दुल्ला खां को 3000 तथा हुसैन अली को 2000 का मनसब दिया था, ठीक है दोस्तों। अब अब्दुल्ला खां का वास्तविक नाम हसन अली खां था। अब्दुल्ला खां का जो वास्तविक नाम था वो हसन अली खां था। अब्दुल्ला खां की उपाधि उसे सम्राट बहादुर शाह ने प्रदान की थी, ठीक है। अब्दुल्ला खां की उपाधि उसे सम्राट बहादुर शाह ने प्रदान की थी। 1708 में अजीम उन शान से हुसैन अली को बिहार में अपना नायाब सूबेदार नियुक्त किया, ठीक है। 1711 में अब्दुल्ला खां को इलाहाबाद का नायाब सूबेदार बनाया। इस प्रकार सैयद बंधुओं को अपने पद अजीम उस शान की अनुकंपा से प्राप्त हुई, ठीक है दोस्तों। अजीम उन शान की अनुकंपा से प्राप्त हुई। राजकुमार अजीम उनशान के इन अनुग्रहों के कारण ही 1713 में सैयद बंधुओं ने अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर की ओर से युद्ध में भाग लिया तथा जहांदार शाह को हराकर दिल्ली की मुकुट फर्रुखसियर को अपनाया, ठीक है। फर्रुखसियर ने अपने जीत के नायब सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां को वजीर का पद, ठीक है, वजीर का पद एवं कुतुबुल मुल्क की उपाधि तथा हुसैन अली को अमीर उल उमरा तथा मीर बख्शी का पद दिया, ठीक है। तो इतना सारा पद दिया, ठीक है, अलग अलग। देखिए वजीर का पद जो दिया था अब्दुल्ला खां को, कुतुबुल मुल्क की उपाधि तथा हुसैन अली को अमीर उल उमरा तथा मीर बख्शी का पद दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये दिया अब्दुल्ला खां को और ये हुसैन अली को, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फर्रुखसियर के आदेश पर जुल्फिकार खां को धोखा देकर मार दिया गया तथा उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। उसने मारवाड़ के अजीत सिंह, ठीक है, मारवाड़ के जो अजीत सिंह, आमेर के जय सिंह एवं अनेक राजपूत राजकुमारों को प्रशासन में प्रभावशाली ओहदे देकर अपनी ओर मिला लिया गया, ठीक है। अब फर्रुखसियर ने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया, ठीक है। जोधपुर के राजा जो अजीत सिंह थे वो अपने पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया, ठीक है। सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने फर्रुखसियर के गद्दी पर बैठते ही जजिया को तुरंत समाप्त कर दिया। कई जगहों पर तीर्थ यात्रा कर हटा दिया गया, ठीक है। उन्होंने जाट सरदार चूड़ामन जो था, चूड़ामन का पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उन्होंने जाट सरदार चूड़ामन के साथ दोस्ती कर ली, ठीक है। फर्रुखसियर के समय में ही सिख नेता बंदा बहादुर गुरदासपुर नामक स्थान पर पकड़ा गया तथा 19 जून और 1716 ईस्वी को दिल्ली में उसे फांसी दे दी गई, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। देखिए सैयद बंधु वास्तविक शासन, ठीक है,
सैयद बंधु वास्तविक शासन शक्ति अपने हाथ में लेना चाहते थे। इसी कारण सैयद बंधुओं तथा फर्रुखसियर के बीच मतभेद शुरू हो गया। ठीक है, हुसैन अली को दक्कन का सूबेदार नियुक्त करने के बाद विवाद को लेकर यह मतभेद पूर्ण रूप से सामने आ गया। ठीक है दोस्तों, अब अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, सैयद बंधुओं की शक्ति को कम करने के लिए फर्रुखसियर ने अपने कृपा पात्रों की सैनिक शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उसने मीर जुमला को 5,000 सवार रखने की अनुमति दे दी। ठीक है, सैयद बंधु विरोधी सरदारों में मीर जुमला सबसे अधिक सक्रिय था, जो सम्राट का कृपा पात्र बन गया। ठीक है, मीर जुमला को तुरानी सरदारों का भी समर्थन प्राप्त था। ठीक है, मीर जुमला को तुरानी सरदारों का भी समर्थन प्राप्त था। सैयद बंधुओं के विरुद्ध सम्राट फर्रुखसियर ने कई षड्यंत्र किए, किंतु वह असफल रहा। ठीक है, 1719 में हुसैन अली ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ दिल्ली की संधि की, जिसके अंतर्गत मुगल साम्राज्य में प्रभुत्व के लिए चल रहे संघर्ष में मराठों ने अपने सक्रिय सैनिक सहायता देने का वचन दिया, जिसके बदले उन्हें ढेर सारी रियायतें प्रदान की गई। सैयद बंधुओं और फर्रुखसियर के मध्य, देखिए, सैयद बंधुओं और फर्रुखसियर के मध्य मतभेदों का अंततः दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। सम्राट को धक्के देकर सिंहासन से उतार दिया गया तथा गंदी गालियों की बौछार की गई। ठीक है, अंत में सम्राट को बंदी बना लिया गया तथा 28 अप्रैल 1719 को, ठीक है, 28 अप्रैल 1719 को उसका वध कर दिया गया। ठीक है, मुगल साम्राज्य के इतिहास में किसी अमीर द्वारा किसी मुगल बादशाह की हत्या का यह पहला उदाहरण था। ठीक है, ये मुगल साम्राज्य के इतिहास में किसी अमीर द्वारा ये मुगल बादशाह की हत्या का यह पहला उदाहरण था। फर्रुखसियर को दुर्बल और कायर होने के कारण घृणित कायर कहा गया। ठीक है, तो फर्रुखसियर आखिरकार अंत में फर्रुखसियर को दुर्बल और कायर होने के कारण घृणित कायर कहा गया। ठीक है, अब आता है रफ़ी-उद-दरजात। ठीक है, रफ़ी-उद-दरजात 28 फरवरी 4 जून 1719। ठीक है, 28 फरवरी से 4 जून 1719 का इसका रफ़ी-उद-दरजात का जीवन काल है। ठीक है, फर्रुखसियर की हत्या करने के बाद सैयद बंधुओं ने इसे गद्दी पर बैठाया। ठीक है, फर्रुखसियर की तो हत्या हो गई, अब सैयद बंधु जो थे वो रफ़ी-उद-दरजात को गद्दी पर बैठाया। इस काल की उल्लेखनीय घटना निकुसियर का विद्रोह था। इस काल की जो उल्लेखनीय घटना है निकुसियर का विद्रोह था, जिसने आगरा के दुर्ग पर अधिकार कर स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया था। निकुसियर अकबर द्वितीय पुत्र था। निकुसियर अकबर द्वितीय पुत्र था। ठीक है, निकुसियर अकबर द्वितीय पुत्र था। इसकी मृत्यु क्षय रोग टीबी से हो गई। अब देखिए, रफ़ी-उद-दरजात जो था इसकी मृत्यु क्षय रोग नाम यानी टीबी से हो गई। ठीक है, यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक था। ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक था। ठीक है, कौन था? रफ़ी-उद-दरजात। ठीक है, निरकुश अकबर द्वितीय पुत्र था। ठीक है, रफ़ी-उद-दौला। अब देखिए, रफ़ी-उद-दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719 ईस्वी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, रफ़ी-उद-दरजात की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने इसे गद्दी पर बैठाया। इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। यह वास्तव में अपने संरक्षक हिम्मत खां बरहा द्वारा यह नियंत्रित कैदी था। ठीक है, इसकी अनुमति के बिना बादशाह को दूसरे उमराओं से बात करने की भी अनुमति नहीं थी। ठीक है, यह अफीम का आदी था। यह अफीम जो होता है, अफीम का आदी था। इसके शासनकाल में राजा अजीत सिंह अपनी विधवा पुत्री को मुगल हरम से वापस ले गए, जिसने पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, और रफ़ी-उद-दौला की मृत्यु पेचिश नामक बीमारी से हो गई। ठीक है,
रफीद उदौला की जो बीमारी हो गई पेचिस नामक बीमारी से हो गई, और ये जो था रफ़ी उद दरजात की मृत्यु टीबी से हो गई, क्षय रोग से हो गई। ठीक है, तो ये था रफीद उद्दौला और रफ़ी उद दरजात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, नवीन राज्यों का उदय। ठीक है, नवीन राज्यों का उदय अब हम लोग अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।